जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती है जो ज़्यादातर असफलता या सफलता के बीच की होती है। और अक्सर असफलता मिलने पर लोग खुद को दूसरों के मुकाबले कमतर आंकने लगते हैं। यानी वे अपने ही नज़र में खुद की वैल्यू को कम समझते हैं और फिर ऐसी स्थिति में दिमाग नेगेटिव थिंकिंग की ओर जाने लगता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, जिस इंसान को ईश्वर ने बनाया है उसकी वैल्यू भला कैसे कम हो सकती है? एक सफलता या असफलता से पूरे जीवन के पैमाने तो नहीं लिखे जा सकते हैं। जिंदगी में कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। आप असफल हुए होंगे और आपको लगता होगा कि आपका इस दुनिया में होना ना होना बराबर ही है। आप सोचते होंगे कि इस दुनिया में मेरा अस्तित्व ही क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे जिंदा रहने या ना रहने से, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, इस दुनिया में मेरा होना ना होना सब बराबर ही है। इस दुनिया में हम कई बार असफल होते हैं। जिंदगी में कई बार हमें हार का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि जिस फील्ड में आप असफल हुए हैं उस फील्ड में आपके लिए कुछ ना हो। इसलिए घबराइए मत, क्योंकि दूसरा फील्ड आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। भगवान ने हर किसी को काबिलियत दी है कि वो कुछ कर सके। बस आप अपनी काबिलियत को पहचानिए और फिर देखिए आपका जीवन सफल कैसे होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कभी अपने आप को बेकार या हीन मत समझो। काम कुछ ऐसा करो कि कामयाबी खुद पीछे पीछे दौड़ी चली आए। जीवन में थोड़ी सी परिस्थितियाँ बदलती भी है तो हमारा वैल्यू कैसे कम हो सकता है? किसी सफलता या असफलता से जीवन की वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती है। यानी इंसान को चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, अपना खुद के वैल्यू को कम नहीं समझना चाहिए। अगर आज असफल हो रहे हैं तो क्या हुआ, आने वाले समय में आप ही सफल बनेंगे। जिसके लिए आपको लगातार बस सफल होने की कोशिश करते जाना है। इसलिए कभी भी खुद की वैल्यू को कम नहीं समझना चाहिए। हम चाहे सफल हो या असफल, लेकिन हमारी वैल्यू जो वो कभी भी कम नहीं हो सकती है। जीवन में सुख दुख हार जीत तो लगा रहता है। जीत में गर्व होता है तो हार में खुद को हीन भावना से देखने लगते हैं या खुद को बेकार समझने लगते हैं, जबकि इंसान की वैल्यू कभी कम नहीं होती है। इसलिए आप अपने आप में खास हैं, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। काफ़ी लोग हैं जो खुद को औरों से कम समझते हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये बिल्कुल से गलत है। ऐसा करने से आप खुद को अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। ऐसा करना अपनी काबिलियत पर शक करना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने को दूसरों से कम समझ लेते हैं। दरअसल ऐसे लोगों का आत्मविश्वास लगभग खत्म सा हो गया होता है। उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप इन बातों को ध्यान रखें। आप इन बातों को अपनाकर इनका पालन करेंगे तो आप कुछ दिनों में ही अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। आप अपने एनर्जी लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा हुआ महसूस करेंगे और एक दिन आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप दुनिया के किसी भी काम को कर सकते हैं। एक सोच। दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हमारी सोच से ही हमारी पर्सनालिटी का पता चलता है। अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे और बस बहाने ही बनाते रहेंगे, जिससे काम पूरा नहीं होने के कारण आपको गुस्सा आएगा और आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। वहीं अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप हर मुश्किल से निकलकर अपने काम को पूरा कर लेंगे, जिससे काम पूरा होने से आपको खुशी होगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इसलिए अपनी सोच को अच्छी और सकारात्मक रखिए। 2. ज्ञान। दोस्तों, जब हम लोगों से बात करते हैं तो कभी कभी जानकारी के अभाव में हमें चुप हो जाना पड़ता है, जो हमारे आत्मविश्वास को कम कर देता है। यदि हमारा ज्ञान का दायरा बड़ा है तो हम दूसरे लोगों से हर टॉपिक पर बात कर सकते हैं। इसलिए अपने आसपास होने वाली हर छोटी बड़ी चीज़ पर नज़र रखें। हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है, इससे अपने आप को अपडेट रखें। इसके लिए नियमित रूप से न्यूज़पेपर पढ़ें, टीवी पर न्यूज़ देखें, अलग अलग विषयों पर किताबें व पत्रिकाएं पढ़ें, नए नए लोगों से मिलें और हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने की ललक रखें। 3. प्रतिभा।
हर एक इंसान में कुछ ना कुछ हुनर जरूर होता है। कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर होता है जिसे हम पूरी खुशी से करते हैं और औरों से बेहतर तरीके से करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बात हम सभी के अंदर होती है जो हमें दूसरों से अलग करती है। जैसे कोई गाता अच्छा है, कोई कविताएं अच्छी लिखता है, कोई भाषण दमदार तरीके से दे सकता है, कोई खेलता अच्छा है आदि। आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है, ऐसा कौन सा काम है जिसे आप पूरे दिल से करते हैं? अपनी उस खूबी को, उस हुनर को पहचानिए। दोस्तों, जब हम कुछ अलग और नया करते हैं तो लोग हमारी तारीफ करते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। तो अपने अंदर छुपी उस प्रतिभा को पहचानिए और उसे तराश कर दुनिया के सामने लाइए। और 4, गलतियों से सीखें। दोस्तों, गलतियां सभी से होती हैं। जो लोग आज सक्सेसफुल हैं, उनसे भी कभी न कभी गलतियां हुई थीं। लेकिन वे अपनी गलतियों से परेशान नहीं हुए और अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़े और सफल हुए। इसलिए गलतियों से कभी घबराए नहीं, बल्कि उस गलती पर विचार करें कि ये गलती क्यों हुई, हमसे कहाँ कमी हुई। जब आप इस कमी को पहचान लोगे और अपनी इस कमी को सुधार कर दोबारा उस काम को करोगे तो इस बार काम सही तरह से होगा, जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। खुद को कभी भी कम मत आंको। आप वह नहीं है जो दूसरे आपको समझते हैं, आप वह हैं जो आप खुद को समझते हैं। दूसरों के नकारात्मक विचार पर अपनी राय मत बनाओ या अपना आंकलन मत करो। आप वह कर सकते हो जो आप चाहते हो, इसलिए अपनी कीमत हमेशा बढ़ाकर ही रखो।